दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल जेपी टारगेट क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज जो है हम क्लास 10 यानी कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम इसका बेसिक बता रखे हैं कि बेसिक कैसे होगा, उसी आधार पर हम इसको क्या करेंगे कि आज हल करेंगे। दोस्तों बिल्कुल ही हम इसको एकदम बेसिक से जीरो से हल करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसका एक त्रिभुज बनाएंगे और इस पे दो क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों इस दो क्वेश्चन में भी एक में दो क्वेश्चन है। साइन ए का मान निकालना है और कास ए का मान निकालना है और साइन सी का मान निकालना है और कास सी का मान निकालना है। तो दोस्तों आइए और इसको हम बारी बारी से हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे यहाँ पर ये एक त्रिभुज है और इसमें यहाँ बोला गया है कि बी समकोण है, तो दोस्तों इस बी हम बना लेंगे, बी को हम समकोण कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जो है दोस्तों ए है और इसको हम ए ले सकते हैं, चाहे इसको भी हम ए ले सकते हैं। दोस्तों दोनों में से हम कोई ले सकते हैं और इसको हम क्या कर लें, सी कर लें। तो दोस्तों ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो भुजा होगी क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये क्या होगी, कर्ण होगी। और कर्ण हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसमें मान दिए गए हैं, उस मान को हम रख देते हैं। तो क्या दिया गया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ है, ये है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाली जो दूरी है कितना है, 24 सेंटीमीटर। और इसी तरह से दोस्तों एक और मान दिए गए हैं, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ हमको मान निकालनी है। मान निकालने के लिए इसमें साइन ए का मान निकालनी है, कास ए का मान निकालनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने कोण ए यहाँ ले रखा है, इसको ले रखा है, तो हम इसके सामने की भुजा को हम लंब लेंगे और इससे लगी हुई भुजा को हम आधार लेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि इससे लगी हुई भुजा आधार है और ये जो है इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये सी के लिए हम अलग बात करेंगे, पहले हम ए के लिए निकाल लेते हैं तो सी के लिए बात करेंगे। जब सी निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो सी निकालेंगे तो इसके सामने की जो भुजा हो जाएगी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि पहले ए का वाला जितने साइन ए और कास ए का मान दिया है उसको हम निकाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों इससे सबसे पहले इस अनुपात निकालना है। तो इस अनुपात को निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पहले हम इस कर्ण को निकाल लेते हैं कि कर्ण कितना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ साइन और कास है और साइन और कास में आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों तो कर्ण की यहाँ हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कर्ण को फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम उसका अनुपात निकाल सकेंगे आराम से। दोस्तों यदि आपको ये चीज़ें समझ में ना आ रहा हो तो सबसे पहले इसको हम बेस का भी जिक्र करेंगे यहाँ पर। और बेस के मतलब कि यहाँ अगर हम चले तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे कर्ण। अब ये दो का मान निकालनी है हमें, तो हमें कर्ण की ज़रूरत है। चलिए तो आइए और इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम चलेंगे तो पाइथा समकोण त्रिभुज हम लेंगे किस में, ABC में।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे दोस्तों होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी ये कर्ण का स्क्वायर, हम इसको क्या मान लें, एल, इसको ए ले लें और इसको कर्ण ले लें, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आई इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब दिया गया है 7 का स्क्वायर और प्लस आधार दिया गया है, यानी कितना 24 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, जब हम 7 से करेंगे तो हो जाएगा 49 यानी 49, और यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 576। अब दोस्तों हम इसको ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इसको 9 6 15 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 7 4 11 1 12 और एक हासिल जोड़ देंगे, इसमें हो जाएगा 625। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको जो है हम जब वर्ग करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 25 का वर्ग होगा। दोस्तों यहाँ से वर्गमूल निकल के आएगा और यहाँ से आपका निकलेगा k इक्वल टू आपका हो जाएगा 25, यानी कर्ण का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दोस्तों हम यहाँ पर इसका मान निकाल रखे कि यहाँ से कहाँ तक, इसको मैं कर्ण कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ से इस त्रिभुज से जितने हमको मान निकालनी है उसको हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो 2 मान निकालनी है साइन ए का, तो हम निकाल लेते हैं। ये जो साइन ए का मान दिया गया है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे साइन ए बराबर, ये पहला है, ये पहला क्वेश्चन पहला है इसमें का, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब क्या है, लंब देखो दोस्तों, लंब है आपका 7, कितना है 7, लंब है 7, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 25। तो एक ये क्या हो गया दोस्तों, अनुपात हो गया, यानी साइन ए बराबर हो गया 7/25, और ये हो गया आपका क्या है आंसर। इसी तरह से दोस्तों हम कास का निकाल सकते हैं, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और इक्वल टू आधार है आपका 24, और दोस्तों और कर्ण है कितना 25, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से दोस्तों 2 मान हम निकाल लिए, एक जो मान दिया गया था उस मान के हिसाब से हमने 2 मान प्राप्त कर लिए। अब दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं और दूसरे को हल करते हैं। तो दोस्तों उस बार जो पूछा है साइन का ही है, लेकिन सी कोण से पूछा हुआ है, तो चलिए पहले हम उसको निकालते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस त्रिभुज को ही चेंज कर देते हैं और चेंज करके हल करते हैं। तो इसको दोस्तों यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। दोस्तों करनी क्या है, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो ये हम इसको सी ही रहने देते हैं, इसको ये रहने देते हैं। अब ये कोण नहीं लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये कोण इसको लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो पहले लंब था अब लंब नहीं रह गया, अब ये जो है क्या रह गया, आधार रह गया, क्योंकि हमें सी का निकालनी है। तो सी से लगी हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी, और इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी आपका लंब होगी।
दोस्तों कुछ नहीं करनी है, अब हम आराम से यहाँ से मान निकाल पाएंगे। तो आइए और मान को हम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ निकालनी हमें साइन सी का आज साइन थीटा बराबर भी होता है हमें क्या, लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों यहाँ पर मान क्या होगा दोस्तों, अब इसके लिए जो होगा ये लंब होगा और यहाँ हो जाएगा हमें लंब कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ण जो हो जाएगा कितना 25, यानी दोस्तों एक हमें आंसर क्या हो गया प्राप्त हो गया। इसी तरह से अगर हम कास सी का मान निकालें कॉस सी का, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कितना कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, आधार ये होगा। अब यहाँ से हम निकाल पाएंगे 7 कितना 25। दोस्तों ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि यह किस तरह से हुआ है। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में यहाँ जो है हम पहला सवाल हल किए और ये पहला क्वेश्चन था। दोस्तों आइए और दूसरा क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे हल करते हैं इसको। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी वे से इसको सॉल्व करेंगे और समझना। जैसे क्या है आकृति ये दिया गया है, इसमें tan p माइनस काट r का मान निकालनी है। दोस्तों यहाँ एक बार जो एंगल का प्रयोग किया गया है p का निकालना है, एक बार हमें r का निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या चाहिए। हमें tan p है, तो tan के लिए अगर हम बात करें तो tan थीटा के लिए क्या होता है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए लंब, क्या चाहिए लंब, और क्या चाहिए आधार। और इसी तरह से दोस्तों कोट के लिए, अगर कोट थीटा के लिए बात करें तो इसे उल्टा चाहिए, हमें क्या चाहिए उल्टा चाहिए, यानी आधार बटे क्या चाहिए लंब चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ एंगल बराबर नहीं है, एंगल अलग अलग है, तो हम उसके हिसाब से निकालेंगे। तो आइए और इसको हम सबसे पहले हम इस भुजा को निकाल लेते हैं क्यू आर को। तो क्यू आर को हम निकालेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो आइए दोस्तों इसको पहले हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, और इस दोनों में से ये चेंज होगा, ये लंब भी बन सकता है, ये आधार भी बन सकता है, ये भी आधार भी बन सकता है। जिस तरह से हम एंगल का यहाँ लेंगे उस तरह से हम यहाँ पर इसका चेंज भी होगा। तो आइए दोस्तों इसको हम पहले निकालते हैं पाइथागोरस से। ये सॉल्व जब करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के हम प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या हो जाएगा आपका, हम निकाल सकते हैं पी आर भी कर सकते हैं, पी आर का स्क्वायर, और लंब इसको ले सकते हैं तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब दोस्तों जो पी आर दिया है आपका 13 का स्क्वायर, और दोस्तों ये दिया है 12 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद है क्यू आर का स्क्वायर। दोस्तों इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा 144, और यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको हम दोस्तों पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करके इस मान को हम निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू, इसको जब हम करेंगे तो 169 माइनस 144। तो दोस्तों जब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 25। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्यू आर स्क्वायर बराबर दोस्तों 5 का वर्ग, यानी दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे कि क्यू आर जो हो जाएगा 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हमने निकाल लिया क्यू आर, यानी बोले तो क्यू आर का हमने निकाल लिया। तो क्यू आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दोस्तों उस त्रिभुज की
तीनों ही भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे कि आराम से यहाँ से हम इसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। मान को ज्ञात करके दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है, माइनस कर देना है। दोनों को निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बस यही काम करना है। तो आइए और इसका एक एक मान को निकालते हैं। तो निकालेंगे तो tan का हो जाएगा, क्वेश्चन है आपका tan, यहाँ पर आपका tan p माइनस कॉट r है। अब इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, tan p का मान निकालनी है। तो tan p बराबर क्या होता है, उस मान को रखते हैं। तो p कौन सा लिया है, ये वाला, ये एंगल लिया है। तो दोस्तों ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस एंगल को ले रहे हैं उस एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और उससे लगी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये तो हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएगी, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार होगी। तो दोस्तों tan p का रेशियो क्या होता है, यानी tan थीटा की रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो जाएगा, यानी इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं QR, यानी QR ये, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम PQ। दोस्तों आगे हम इसी तरह से इस मान को भी निकाल सकते हैं। आगे जब निकालेंगे तो ये किसका मान था, P के लिए। अब हम क्या करेंगे, R के लिए कहा जा रहा है। तो R ये काट R का है, तो काट R का है, तो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। लेकिन इस R के लिए आधार क्या होगा, आधार तो अब ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये P के लिए था। लेकिन इसके सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो काट क्या कहता है, काट कहता है कि आधार बटे लंब। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका QR, और बटे में अगर हम बात करें तो लंब हो जाएगा PQ। दोस्तों चाहो तो यहाँ भी हल हो गया, ये दोनों कट कर 0 हो जाएगा। चाहे इसका मान को भी हम यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे तो उतना ही आने वाला है। तो अभी यहाँ पर हम रखें तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर QR क्या है, QR 5 है, और PQ क्या है, PQ दोस्तों 12 है, और ये क्या है, QR क्या है दोस्तों, QR 5 है, और ये भी 12 है। दोस्तों जब इसको हम घटाएंगे तो ये दोनों ही मान कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है, घट कर क्या बन जाएगा, 0। और दोस्तों बस यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों सब जहाँ तक आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरह से आप जो है ना हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin a इक्वल 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, और इसी पर इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें हम एंगल लेना है, एक ही बात कहा जा रहा है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है। तो हम क्या करेंगे, तो A इसको यहाँ लेंगे, और ये B समकोण, और C ये एंगल होगा। दोस्तों हम एंगल A से ही काम करेंगे। इसका एंगल A के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, और एंगल A से जो लगी हुई भुजा है, A से लगी हुई भुजा है, वो क्या होगा, आधार होगा। तो इसमें सबसे पहले हम रेशियो को बांट देते हैं। तो दिया गया है, यानी सॉल्व 3 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, और सॉल्व में दिया गया है साइन, गिवन है साइन a = 3/4। क्या दिया है, साइन a = 3/4, यानी 3/4। तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि एंगल A की बात कही जा रही है। तो एंगल A की जब बात कही जा रही है तो हम इसके सामने की भुजाएं क्या होती है, लंब होती है, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में बांट लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब हो जाएगा ये 3 और कर्ण हो जाएगा ये 4। दोस्तों यहाँ पर 3 जो है क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये 4 जो है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब अपान कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो इसको हम इस रूप में ले लेंगे। तो इस एंगल A के लिए हो जाएगा ये लंब,
और इसके लिए हो जाएगा ये कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है 3 और ये कर्ण कितना है 4। अब हमको ए बी भुजा ज्ञात करनी है। ए बी निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कास ए का भी मान पूछा गया है और tan ए का भी मान पूछा गया है। तो हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोस्तों इस मान को हम रेशियो में ही फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो ये कर्ण का स्क्वायर और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और ये है आपका बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है 4 और लंब दिया है 3 और हमें b ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ है आपका प्लस b का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। दोस्तों इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 16 में से हम क्या कर देंगे 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। दोस्तों यहाँ पर b का मान हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर ये b स्क्वायर है और ये 7 है तो इसका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा। जब नहीं निकलेगा तो ये इस वर्ग जब हटेगा तो ये किस में चला जाएगा, रूट में, यानी ये हो जाएगा b बराबर √7। ये किसका मान होगा दोस्तों, ये हो जाएगा b का मान यानी बोले तो आधार का मान, ये हो जाएगा √7। अब हम यहाँ से मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसका निकालना है, cos a का, और किसका निकालना है tan a का। तो आइए और इसका हम मान को निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ sin a इजकल टू लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये cos a का मान निकालना है, cos a, तो cos a बराबर होता है, क्योंकि ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा a के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आधार होगा तो आधार यानी बेस, आ बटे में क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, बेस क्या है √7, अंडर रूट क्या है 7 और कर्ण कितना है 4। दोस्तों cos a बराबर हो जाएगा आपका √7/4 हो जाएगा, √7/4। इसी तरह से दोस्तों हम tan a का मान निकाल लेंगे, tan a का, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब कितना होगा 3 और आधार कितना हो जाएगा √7। दोस्तों ये tan a का क्या होगा, मान हो गया। दोस्तों इसका यही क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला cos a और किसका निकाला tan a का मान, क्योंकि इसमें दिया था sin a बराबर 3/4। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 का, दिया है यदि 15 काट, दोस्तों यहाँ a रहेगा cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो दिया है गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 15 cot a इजकल टू हो जाएगा 8, तो cot a इजकल टू हो जाएगा 8/15 यानी 8/15। अब दोस्तों यहाँ से हम इस त्रिभुज के लिए हम रेशियो जो दिया है उसको हम अलग अलग ले लेते हैं। तो कोट पहले हम ये देखें कि कोट a बराबर होता क्या है, यानी कोण a के लिए। तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो कोट a बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटा
यानी बेस बटे में क्या हो जाएगा, लंब। यानी इसको हम बेस ले लें और ये लंब ले लें और ये क्या ले लें, कर्ण ले लें, तो क्या हो गया, बेस बटे में यानी बोले तो आधार बटे में क्या होगा, लंब होगा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो दोस्तों हमें दो चीज़ दिया है यहाँ पर, एक बेस दिया हुआ है और एक लंब दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, बेस, और इसको हम क्या ले सकते हैं, लंब। तो दोस्तों इसको हम रख लें यहाँ पर 15, और ये जो बेस दिया है इसको हम रख लें क्या, 8। अब दोस्तों यहाँ एक और मान फाइंड करना है, हमें निकालनी है AC का मान। AC क्या है, कर्ण का मान। तो यहाँ से हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों उस मान को भी हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये कर्ण है, तो हम कर्ण क्या है, यहाँ पर इसको मैं कर्ण ले लूँ, ये लंब है और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण नहीं दिया गया है, लंब दिया गया है। लंब कितना है, 15 का स्क्वायर यानी ये k का स्क्वायर, और ये बेस जो दिया गया है आपका 8 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा यानी 225, जब 15 में हम गुणा करेंगे 2 बार, तो ये 15 गुणे क्या हो जाएगा, 15, तो ये बन जाएगा आपका 225। उसी तरह से 8 का 2 बार गुणा करेंगे 8 से 8 में, तो कितना हो जाएगा, 64। दोस्तों k स्क्वायर बराबर, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, यानी 289। तो यहाँ से हो जाएगा k का जब मान निकालेंगे k स्क्वायर, तो ये 17 का हो जाएगा, 17 का वर्ग होगा। दोस्तों यहाँ 17 और 17 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 289 होगा। तो यहाँ से हम 17 का वर्ग बना लिए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 17। अब दोस्तों ये मान भी निकल गया, कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ से मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको मान निकालनी है साइन ए का निकालनी है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है आपका, लंब है 15, और कर्ण कितना है, 17। दोस्तों यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला निकालनी है आपको सेक ए, क्या निकालनी है, सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है, जैसे कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बराबर कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार। तो दोस्तों ये है 17, कर्ण है 17 और बेस है 8। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमें दो मान निकालनी थी, साइन ए का और किसका, सेक ए का। तो साइन ए का मान हमने निकाल लिया और सेक ए का मान निकाल लिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। पाँच नंबर में है, ये दिया गया है, यदि सेक ए, ये गिवन है, सेक ए यानी सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। जो इसको छोड़ करके शेष जो 5 है, 6 होते हैं, 5 है, उन सभी का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों इसको पहले ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस भुजा को निकाल लेते हैं जो नहीं दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर, अब इसको हम थीटा ले लूँ, थीटा मान लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये अगर ये थीटा के सामने की भुजा देखूँ तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेक है, आज सेक थीटा बराबर होता है, जिसे कास का उल्टा होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये आधार क्या हो जाएगा, ये यानी बेस। तो हम ये हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा
13। दोस्तों आइए और इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो प्रमेय के अनुसार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस यानी बी का स्क्वायर, और कर्ण का दिया है दोस्तों 13 का वर्ग, और लंब का नहीं दिया गया है, लंब हमें निकालनी है, और आधार दिया हुआ है 12 का वर्ग। दोस्तों इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144। दोस्तों इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में से 144 घटा देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एल का स्क्वायर बराबर, यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, यहाँ पर जब माइनस करेंगे दोस्तों तो 25, और यहाँ पर हो जाएगा एल का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी दोस्तों एल बराबर हो जाएगा 5। यहाँ ये 5 हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है कि अब जितने इसको छोड़ करके जितने सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पहला अगर इसकी हम चले तो पहले हम साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर तो साइन थीटा कौन सा, ये है, तो इसके सामने का लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ से लंब क्या है, लंब है 5 और कर्ण क्या है 13। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैं अलग बांट लेता हूँ, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा का। तो दोस्तों कोसेक थीटा इसका क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे में क्या हो जाएगा लंब, तो कर्ण क्या हो जाएगा 13 और 13 बटे में क्या हो जाएगा 5। आगे दोस्तों निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है b, कर्ण क्या है k, और b का मान हम रख देते हैं, यानी ये हो जाएगा 12 और 12 बटे में क्या हो जाएगा 13। दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, सेक का निकाला ही गया है। आगे हम निकाल लेते हैं टैन का, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। दोस्तों लंब क्या है 5 और आधार क्या है 12, यानी ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया टैन थीटा का। इसी तरह से हम किसका मान निकाल लें कोट थीटा का, तो कोट थीटा बराबर होता है दोस्तों उल्टा, यानी b बटे में क्या हो जाएगा, b बटे में क्या हो जाएगा, यानी आधार बटे में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और आधार क्या है 12 और लंब क्या है 5, यानी हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 12 बटे 5। और दोस्तों क्या बच रहा है 5 हो गया, यानी साइन का निकल गया, कोसेक का निकल गया, कास का निकल गया, टैन का निकल गया और काट का निकल गया। तो इस तरह से हम दोस्तों इसका सभी मान को हम निकाल पाए। और दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।